तो इस सीरीज के पहले 2 पार्ट में हमने देखा कि कैप्टन अमेरिका को बचाने के लिए पनिशर द्वारा चलाई गई गोलियां स्पाइडरमैन अपने सीने पर खा लेता है, लेकिन ये उसके दर्द का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन वो अपने दोस्तों को गॉब्लिन के हाथों मरने नहीं दे सकता था, तो वो उन्हें बचाने आया। लेकिन वो लड़ाई जल्द ही एक दर्द में बदल गई, जब 16 साल के पीटर के शरीर को खिलौने की तरह तोड़ा और जलाया जा रहा था। इतना असहनीय दर्द की आंट में जैसी औरत ने भी हथियार उठा के इलेक्ट्रो की जान ले ली। पीटर अधमरी हालत में आंट में द्वारा बचा लिया गया, पर तभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन ग्रीन गॉब्लिन खड़ा हुआ अपना अधूरा काम पूरा करने को, स्पाइडरमैन को जान से मारने। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आज इस सीरीज का फाइनल पार्ट है, तो समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। एमजे अपने घर पर हड़बड़ा रही थी, डर रही थी। पीटर अपना फोन उठाओ, तुम जहाँ भी हो बस बोल दो कि तुम ठीक हो। पर उसे भी सच का सामना करना ही था जब उसने खिड़की से देखा कि पीटर के घर के बाहर धमाके हो रहे थे। वो भागने की कोशिश करती है पर उसकी माँ उसे रोक लेती है। वो इस परिस्थिति से अनजान थी और उसे एमजे की किन्हीं बातों पर कोई भरोसा नहीं था, तो एमजे घर से बाहर नहीं जा सकती थी। वहीं पीटर गॉब्लिन के गुस्से से अपनी आंट और ग्वेन को बचाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि उसे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही है। वो उस जगह से थोड़ा दूर आकर हड़बड़ी में बोलता है कि ग्वेन, आंट में कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें उनको सर पर मार के बेहोश करके अपने कंधे पर ले जाना पड़े तब भी, बस उन्हें यहाँ से दूर ले जाओ। सुना मैंने क्या कहा? उन्हें यहाँ से ले जाओ। पीटर खून में लथपथ था, पर अब उसे लड़ना ही था। वो गॉब्लिन को एक मुक्का मार के गिरा देता है, पर अब उसे समझ आ जाता है कि वो अकेले नहीं लड़ सकता, इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। और वो जॉनी स्टॉर्म के पास आता है, उसे होश में लाकर मदद मांगता है और जॉनी तैयार हो जाता है। फ्लेम ऑन! इस गुहार के साथ जॉनी ह्यूमन टॉर्च बन के गॉब्लिन की तरफ जाता है। उसका मुंह पकड़ के अपनी पूरी जान लगा देता है, पर उस बड़े धमाके से भी गॉब्लिन को कुछ नहीं होता। उल्टा ह्यूमन टॉर्च ही वापस इंसान बनकर गिर जाता है। गॉब्लिन की पावर सी आग वाली थी, तो उसने जॉनी की आग को अपने अंदर सोख लिया। पीटर बस वहाँ खड़ा था, फटे सूट और बहते खून के साथ। गॉब्लिन उसके सामने एटॉमिक बॉम्ब जैसा था। सारे हीरोज आपस में लड़ने में बिजी थे और असली खतरे से लड़ने के लिए पीटर अकेला था। उसे कभी उन हीरोज पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। पीटर बस पागल हो जाता है। कार का दरवाजा उसके सींग सब पर मारते हुए गुस्से में बोलता है, और क्या ऑसबॉर्न, इसके बाद क्या? तू मुझे मार देगा, फिर इसके बाद क्या? तेरा बेटा जिसे तूने खुद मारा वो वापस नहीं आ जाएगा इस दुनिया में। पीटर घुटनों पे गिर जाता है और बोलता है, तेरे बाल भी वापस फैशन में नहीं आएंगे। पीटर अभी भी जोक करना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज में बस दर्द था। गॉब्लिन बस एक लाइन बोलता है, पर तू तो मर जाएगा ना। पीटर हार नहीं मान रहा था, लेकिन वो जानता था कि गॉब्लिन सच बोल रहा है। तभी गॉब्लिन के पीछे से आता हुआ एक ट्रक जिसे मेरी जेन चला रही थी, और वो जोर से गॉब्लिन को टक्कर मार देती है। वो गॉब्लिन पर इतनी जोर से ठुका था कि उस ट्रक के पहिए निकल जाते हैं। पीटर जल्दी से मेरी जेन को बाहर निकालता है। वो उसके गले मिलता है और उससे बोलता है कि तुमने सच में एक ट्रक चुरा लिया। उसे किस करता है और उसे दूर फेंक देता है अपने जाल में, क्योंकि गॉब्लिन अभी भी जिंदा था। वो ट्रक के नीचे से निकलकर बोलता है कि पीटर, ये भगवान का संदेश है, वो भी चाहता है कि मैं तुझे मार दूं। चुप हो जा! इस चीख के साथ पीटर पूरा ट्रक अपने हाथों में उठाकर गॉब्लिन पर दे मारता है। वो दोबारा मारने को ट्रक उठाता है, तब गॉब्लिन बोलता है कि मैं तेरा परिवार वैसे ही बर्बाद कर दूंगा जैसे तूने मेरा किया। मैं सबको मार दूंगा जिन्हें तू जानता है। पीटर और जोर से उस पर ट्रक मारता है, पर ये भी उसके दर्द का अंत नहीं था। वो ट्रक पीटर के मुंह पर ही ब्लास्ट हो जाता है। पीटर दूर उड़ जाता है जिंदा लाश की तरह। मेरी जेन दौड़ते हुए पीटर की तरफ आती है। ग्वेन आंट में को रोकने की कोशिश करती है, पर आंट में वहाँ पहुँचती है और देखती है कि मेरी जेन बस मदद के लिए चिल्ला रही थी और पीटर नीचे गिरा हुआ था। सब 911 हॉस्पिटल सबको कॉल कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। आंट में उसका चेहरा पकड़कर बोलती है कि तूने ये क्या किया? पीटर आखिरी मुस्कान के साथ कराहते हुए बोलता है कि मैंने ये कर दिया आंट में, मैंने ये कर दिया। मैं अंकल बेन को नहीं बचा पाया, पर मैंने आपको बचा लिया, मैंने ये कर दिया। और वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। उसके अंदर कोई जान नहीं बची थी। आंट में चिल्लाती है कि पीटर को भी नहीं, और मेरी जेन की बाहों में पीटर की मौत हो जाती है। तो ये थी मार्वल की सबसे काली रात और उसकी सबसे दुख भरी कहानी। जो चीज अल्टीमेट यूनिवर्स को खड़ा किए हुई थी, एक 16 साल का पीटर और उसकी अच्छी कहानियां, वो दर्द में खत्म हो गई और डेथ ऑफ स्पाइडरमैन हर फैन के दिल में छाप गई।